बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। महंगाई माफिया ने अवाम के खिलाफ कमर कस ली। मार्केट में चीनी 181 रुपए किलो की सतह को छू गई। शहर के 100 यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत संगीन, शहरी रिलीफ ना मिलने से परेशान है। दूसरी जानिब दर्जा दोम का घी और ऑयल 10 रुपए किलो महंगा हो गया। होलसेल में घी ऑयल की कीमत 500 से बढ़ाकर 510 रुपए कर दी गई है। 12 किलो की पेटी 6124 रुपए की हो गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान भी कारगर साबित न हो सका। शहरियों के लिए चीनी मजीद महंगी हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत 1 रुपए इजाफे से 181 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की बदतरीन किल्लत बरकरार है। 100 के करीब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की किल्लत संगीन हो गई है। शहरी कहते हैं कि ओपन मार्केट में कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं और यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब दर्जा दोम का घी और ऑयल 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दर्जा दोम के घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने होलसेल में घी ऑयल की कीमत 500 से बढ़ाकर 510 रुपए कर दी। 12 किलो की पेटी 6124 रुपए की कर दी। शहरियों को परचून में 520 रुपए फी किलो तक घी और ऑयल मिलेगा। लाहौर किरियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन भट्ट के मुताबिक कंपनियां ईरान और इसराइल जंग को जवाब बनाकर सप्लाई में ताखीर का अजर दे रही हैं। मुहर्रम अल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब में 1 ता 10 मुहर्रम दफा 144 नाफिज। 9-10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग, शहरियों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तिस्ना होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए हैं। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबा भर में दफा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में 1 से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज की जाएगी। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। किसी भी जराए या डिवाइस से फिरका वाराना या नस्ली मुनाफकत को हवा देने वाले बयानात और तबसरों पर भी पाबंदी होगी। जलसों के रास्तों पर वाक़े मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चे बनाने की इजाजत नहीं होगी। जुलूस के दौरान रास्ते में वाक़े इमारतों की छतों या दुकानों के थड़ों पर बतौर नुमाइशी खड़े होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बुजुर्ग, शहरियों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार के अलावा डबल सवारी पर पाबंदी होगी। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम तक होगा, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम को किया जाएगा। कैमरामैन मिराज के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में सब्सिडीज कम कर दी। बजट में सब्सिडीज के लिए 72 अरब 27 करोड़ की रकम मुख्तस। पिछले साल 82 अरब रखे गए थे। तवानाई के लिए 2024-25 नजरसानी शुदा 50 अरब रुपए थे, जबकि 2025-26 के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में सब्सिडीज कम कर दी। हुकूमत पंजाब ने साल 2025 ता 2026 के बजट में सब्सिडीज के 75 अरब 27 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की है। ये रकम पिछले साल के नजरसानी शुदा तखमीनियों का 82 अरब के मुकाबले में 15% कम है। तवानाई के लिए 2024 ता 25 नजरसानी शुदा 50 अरब रुपए थे, जबकि माली साल 2025 ता 2026 के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं, जो रवा माली साल 2024 ता 25 से 10% कम है। ज़राअत पर सब्सिडी में 2024 ता 25 में 6.5 अरब रुपए, जबकि 2025 से 2026 के लिए 7 अरब मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। ट्रांसपोर्ट में माली साल 2024 ता 2025 के लिए 6 अरब सब्सिडी थी, जबकि आइंदा माली साल के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सब्सिडी 5.5 अरब रखी गई, जो कि 8.3% कम है। फ्लोर मिल्स के लिए 1.2 अरब रुपए की सब्सिडी बदस्तूर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी है। शुगर के इलाज के लिए जदीद इंस्टीट्यूट के काम का फैसला किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी सर्विसेज अस्पताल में बनेगा। सर्विसेज अस्पताल के डायबिटीज़ सेंटर को ही जदीद इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाएगा। शुगर की जदीद इलाज गाह के काम पर 20 करोड़ खर्च का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने बजट में शुगर के इलाज गाह के लिए 20 करोड़ रुपये मुख्तस कर दिए हैं। शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी है। शुगर के इलाज के लिए जदीद इंस्टीट्यूट के काम का फैसला किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी सर्विसेज अस्पताल में बनेगा। सर्विसेज अस्पताल के डायबिटीज़ सेंटर को ही जदीद इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाएगा। शुगर की जदीद इलाज गाह के काम पर 20 करोड़ खर्च का तखमीना लगाया गया है, जबकि हुकूमत ने बजट में शुगर के इलाज गाह के लिए 20 करोड़ रुपये मुख्तस कर दिए हैं।
पंजाब हुकूमत का जहरीली फिजा से मुतालिक फैसला, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च होंगे। PHA अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड से डेवलपमेंट करेगा। प्रोविंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग असेसमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। जौहर टाउन, जल्लो, बाटापुर, सुंदर और दीगर इलाके शामिल हैं। PHA अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड से ग्रीन एरियाज की डेवलपमेंट करेगा। बैरूनी फंडिंग से मंसूबे में 10% फंडिंग पंजाब हुकूमत की जानिब से की जाएगी। प्रोविंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग असेसमेंट कमेटी ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। PHA को मंसूबे का कॉन्सेप्ट पेपर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। अड्डा प्लॉट जौहर टाउन, जल्लो, बाटापुर और सुंदर के इलाके में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फिजाई आलूदगी के इलाकों में डेवलप किया जाएगा। अर्बन पॉपुलेशन हॉटस्पॉट, स्मॉग हॉटस्पॉट्स की निशानदेही GIS के जरिए की जाएगी। लाहौर के वो इलाके जहां जंगलात कायम किए जा सकते हैं वहां शजरकारी की जाएगी। मंसूबे के देरपा नताइज के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम के पौधों की शजरकारी होगी। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। अगर बात की जाए मौसम की तो गर्द आलूद हवाएं और बादल, फिर भी हब से लाहौरियों के पसीने छूट गए। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बारिशों का सिस्टम लाहौर में दाखिल, 1 जुलाई से मानसून का बाकायदा आगाज होगा। 60% तक ज्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, अलर्ट जारी कर दिया गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं और बादल, लेकिन फिर भी हब्स और घुटन के ढेरे। शहरियों के पसीने छूट गए। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिस्टम लाहौर में दाखिल हो गया है। 1 जुलाई से मानसून का बाकायदा आगाज होगा। इस साल 60% तक ज्यादा बारिशें होंगी। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काठिया का कहना है कि सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। अगस्त में ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काठिया का कहना है कि अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। प्री मानसून का हमारा स्पेल है वो अब नॉर्थ में हमारे दाखिल हो चुका है और अगले चंद दिनों में ये बिल्कुल हमारे सेंट्रल और साउथ पंजाब तक भी ये फैल जाएगा। और फिर 1 जुलाई से ऑनवर्ड तो हमारी प्रॉपर मानसून हर साल वो होती है और उसी तर्ज पे इस साल भी बारिशें हमारी 20 से 25% थ्रू आउट द कंट्री वो ज्यादा है। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 90 रिकॉर्ड की गई। चैनल की तवज्जो से पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गाहे बगाहे जितने भी हमारे अलर्ट्स हैं, खासतौर पे PDMA पंजाब के, उनके ऊपर अगर आप थोड़ा तवज्जो दीजिए तो क्योंकि बाज़ औक़ात अलर्ट्स में बारिश के साथ गरज चमक और आसमानी बिजली के वाक़यात भी होते हैं। तो इसमें जब पब्लिक भी गवर्नमेंट के अदारों के साथ मिल के चलेगी तो इंशाल्लाह ये मानसून भी पिछले सालों की तरह हमारे लिए एक पानी की फराहमी और एक अच्छे मानसून की तरह गुजर जाएगा इंशाल्लाह। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में फैकल्टी की शदीद कमी है। बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन, एनेस्थीसिया में फैकल्टी का शॉर्टफॉल हो गया। कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, साइकेट्री के शोबे में फैकल्टी की कमी। बर वक्त रेगुलर भर्ती, तरक्कियां ना होने से एसोसिएट और प्रोफेसर्स की सीटें खाली हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन बद इंतजामी, पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में फैकल्टी का शॉर्टफॉल हो गया। बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनेस्थीसिया में फैकल्टी की कमी का सामना है। कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, साइकेट्री के शोबे में फैकल्टी कम है। पल्मोनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में फैकल्टी की किल्लत है। रेडियोलॉजी, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में भी फैकल्टी की शदीद कमी का सामना है। बर वक्त रेगुलर भर्ती, तरक्कियां ना होने से एसोसिएट और प्रोफेसर्स की सीटें खाली। फैकल्टी की कमी पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उम्र की हद बढ़ाने का फैसला किया गया है। ज्यादा बहरान का शिकार शोबों में कॉन्ट्रैक्ट के लिए उम्र की हद 65 बरस तक बढ़ा दी गई। एसोसिएट प्रोफेसर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए उम्र की हद 65 बरस कर दी गई है। गाड़ियां रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स दें वरना मुश्किलात होंगी। मार्केट प्लाजों, अवामी मुकामात पर चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमें अवामी मुकामात पर शाम के औकात में डिफाल्टर्स गाड़ियों की चेकिंग करेंगी। बैंकों के नाम पर रजिस्टर्ड टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों से वसूली के लिए मरासले जारी। गाड़ियों के मालिकान होशियार बाश, गाड़ियां रजिस्टर करवा लें और टोकन टैक्स अदा करें वरना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्केट प्लाजों, अवामी मकामात पर चेकिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गयी। अवामी मकामात के लिए 1 इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबलान पर मुश्तमिल 4 टीमें तश्कील दे दी गयी। टीमें अवामी मकामात पर शाम के औकात में डिफॉल्टर्स गाड़ियों की चेकिंग करेंगी। डायरेक्टर मोटर्स शाहिद गिलानी का कहना है कि मार्केट्स और अवामी मकामात पर ड्यूटी का मकसद टैक्स वसूली यकीनी बनाना है। 40,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स गाड़ियों के
वाजिबात ज़ेरे इल्तिवा हैं। सरकारी महकमों की नादहिंदा गाड़ियों के सरबराहान से भी राबिता किया गया। टैक्स हदफ के हुसूल के लिए तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। डायरेक्टर मोटर्स शाहिद गिलानी के मुताबिक बैंकों के नाम पर रजिस्टर्ड टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों से वसूली के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। ई चालानी की वसूली के लिए अहम इकदाम, गाड़ियों की बरवक्त चेकिंग के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी गई है। ऐप के जरिए गाड़ी की तस्वीर बनाने पर तमाम डाटा और ई चालान्स सामने आ जाएंगे। सीटीओ के मुताबिक तस्वीर बनाने पर रिकवरी बेहतर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चेक हो सकेंगी। ई चालानी की वसूली के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का अहम इकदाम, गाड़ियों की बरवक्त चेकिंग के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी गई। नई ऐप को वार्डन्स ऐप के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। ऐप के जरिए गाड़ी की तस्वीर बनाने पर तमाम डाटा और ई चालान सामने आ जाएंगे। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद के मुताबिक एक माह के दौरान रिकवरी 5 लाख से बढ़कर 50 लाख तक रोजाना हो गई। 94 लाख की सरकारी डिफॉल्टर्स गाड़ियों से 35 लाख एक माह में वसूल किए गए। 6 अरब के बकाया जात की वसूली के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। 6 महीने के अंदर हमारा टारगेट है कि इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है हमने ई चालान के ऊपर। ई चालान आपको पता है ऑलरेडी भी हो रहा है, लेकिन ये कि उसमें रिकवरीज के इश्यूज हैं, जिस तरह आपने बताया कि 6 बिलियन के करीब उनकी है, उसके लिए स्पेशल सेग्रीगेटेड टीमें भी लगाई गई हैं। वाज़ेह रहे कि इस ऐप से पहले गाड़ी रोक कर गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, आईडी कार्ड नंबर डालना पड़ता था। तस्वीर बनाने पर रिकवरी बेहतर होगी और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चेक हो सकेंगी। मीसा रोड जिनाह टाउन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार होकर रह गया। गुजरपुरा गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अकब में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है। शहरियों को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मिसल रोड जिनाह टाउन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार होकर रह गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के खस्ता हाल तख्ती भी गायब हो गई। मशीनरी नशे के आदी अफराद ने बेच दिया। इलाका मकीनों का कहना है गुज़िश्ता कई माह से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल होने से साफ पानी से महरूम है। इंतजामिया से अपील है फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीह बुनियादों पर फ़ाल करवाकर इलाके में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गुजरपुरा गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अकब में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता कई साल से प्लांट बंद है। पानी के हसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया गया। दरोगे वाला धोबी घाट रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। टाइलें टूट फूट का शिकार है, जबकि इन पर ग्लाजर धूल मट्टी जम गई है। मकीनों का कहना है कि ना तो फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत होती है और ना ही इनकी सफाई सुथराई का कोई इंतजाम है। आला हकाम नोटिस लेकर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी बहाल करवाएं। पंजाब असेंबली के इजलास में बजट पर बहस। हुकूमत ने सेहत की सहूलियात दी, तालीम के लिए इकदाम उठाए। मरीम नवाज ने माफिया ग्रुप को ख़त्म किया। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी का इजहार ख्याल। देहात में तालीम का निज़ाम ख़राब है, सरकारी इदारों में करप्शन आम है। खालिद नसार डोगर ने मसाइल की तरफ तवज्जो दिला दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में तीसरे रोज भी बजट पर बहस का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी बोली, माजी में ऐवान में जमहूरी आवाज़ों को दबाया गया। आज मरियम नवाज की क़यादत में हर रुकन को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मौजूदा बजट में अवामी फलाह को अव्वलीन तरजीह दी गई। पंजाब पुलिस को जदीद हथियारों से लेस किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने ऐवान में बजट तकरीर में कहा, पंजाब हुकूमत ने तारीख का शानदार टैक्स फ्री बजट पेश किया। माफिया को तोड़ दिया गया है। वो जो लोग हैं जिनको काम नहीं करना, घर बैठकर तनख्वाहें लेनी है, उसकी इजाजत मरियम नवाज शरीफ किसी को नहीं देती। वो कहती है काम करो, इज्जत से रोजगार कमाओ और तनख्वाह लो। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने तनकीद के खूब नश्तर बरसाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुमताज अली चांग बोले, वज़ीर आला के इक़दामात काबिल तहसीन हैं, लेकिन जनूबी पंजाब का हक अदा नहीं किया गया। अपोजिशन रुकन तैयब राशिद बोले, वज़ीर आला पंजाब ने हक अदा नहीं किया। सुथरा पंजाब पर अरबों रुपए लगा दिए गए, लेकिन मेरे इलाके की नालियां भरी हुई हैं। अपोजिशन रुकन काजी अहमद अकबर का कहना था, ये बजट सिर्फ एक खानदान की खुद नुमाई का बजट है। अपोजिशन के तस्दीक आमेज जुमले कसने पर हुकूमती रुकन असम्बली राहीला खादिम हुसैन ने ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट किया। बजट पर आम बहस मजीद 2 दिन जारी रहेगी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत ने इजलास सोमवार तक मुलतवी कर दिया। कैमरा दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
صوبے میں ترقی ملکی تاریخ میں منفرد مثال ہے۔ عید پر کامیاب صفائی آپریشن نے ثابت کر دیا وزیر اعلیٰ عوام دوست ہیں۔ صفائی اور صاف پانی کے منصوبے اب دیہی علاقوں تک بھی پہنچیں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر نے مزید کیا کہا، یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری اور صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے محکمہ تعلقات عامہ کے دفتر میں پریس کانفرنس کی۔ عظمہ بخاری نے کہا ترقی کا جال ہر گلی تک پہنچے گا۔ پنجاب میں جو ہے وہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا اے ڈی پی جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور سب سے بڑے میگا پروجیکٹس شروع نہیں ہوئے، وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور تمام جو اضلاع ہیں اس میں بلا تفریق ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ترقیاتی کام اکراس دا بورڈ سب کے ہو رہے ہیں، کوئی اس کے اندر تفریق سیاسی تفریق نہیں ہے، کوئی معاشرتی تفریق نہیں ہے۔ وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق نے محکمہ بلدیات کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ لاہور کی تمام کچی گلیاں اور تمام وہ گلیاں جو کہ سبسٹینشلی ڈیمیج تھیں، وہ تمام کی تمام اس میں بننے جا رہی تھیں، اور یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے۔ 14,586 گلیاں تھیں لاہور کی۔ واسا کی جوریسڈکشن بڑھائی گئی اور تقریباً لاہور کے تمام ایریاز کو اس کے اندر شامل کرنے کے وجہ سے سی ایم نے پلان جو تھا نا وہ اپروو کیا۔ ذیشان رفیق نے حکومت کے نئے منصوبوں کے بارے بھی آگاہ کیا۔ جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں 142 بلین کی ہمیں ایلوکیشن کی گئی۔ آبویسلی جو ہمارا لاہور ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بھی مکمل اسی سال انشاءاللہ ہوگا۔ 61 شہر، اور یہ 61 شہر جو ہیں وہ ہیں 1 لاکھ کی آبادی سے بڑے شہر، ان کا اگلے 25 سال پہ محیط پلان ہوگا، سیویج کا، ڈرینیج کا، اینڈ ٹو اینڈ سلوشن ہوگا۔ عوام کی آگاہی کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے کارکردگی کے حوالے سے پریس کانفرنسز کا سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ گلبرگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب رہنما پیپلز پارٹی میاں عزیز الرحمان چند کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ تقریب کا احوال جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ ابراہیم۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ عزیز الرحمان چند کی رہائش گاہ پر، جو کہ سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور تقریب کا مقصد جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر جو ہے وہ کیک کاٹنے کے حوالے سے یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تو اس حوالے سے سینئر جو پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ اس موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم عزیز الرحمان چند صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ جو موجود پیپلز پارٹی کے رہنما عمر سلیم صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ سمجھے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے آج 72ویں سالگرہ ہے، اور محترمہ کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک وقت گزرا، ایک یادیں ہیں، آج ان کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کی مناسبت سے کیک کاٹا ہے تو وہ کتنا ان کو یاد کر کے جو ہے وہ سارا جو معاملات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قائد انقلاب، قائد جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 72 سالگرہ ہے، اور ہم نے اہتمام کیا ہے یہاں پہ۔ قائد عوام نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مزائد ٹیکنالوجی دی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو مزائد ٹیکنالوجی بی بی نے دی، بھٹو صاحب نے ایٹم بم کا جو تحفہ دیا، ان دونوں کی وجہ سے آج ہمارا دشمن جو ہے نا اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ورنہ انہوں نے اتنی باتیں کرنی تھی ہمارے اوپر، جس طرح انہوں نے چڑھائی کرنی تھی وہ ہمیں پتہ ہے، مگر ہمارے لیڈروں نے، ہمارے قائد نے، ہماری قائد نے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو مزائد ٹیکنالوجی دی پاکستان کو، اور پاکستان کی بنیاد جو تھی اس کو مضبوط کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کی بات کی ہے، ملک پاکستان کی بات کی ہے، اور ملک تحفظ کی بات کی ہے۔ جیے بھٹو۔ ہاں مجھے بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے جی، ہماری لیڈر شہید کی آج 72ویں سالگرہ ہے، اور ہم بھرپور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ایک عہد بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ کسی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، تو ہم آج یہ عہد لے کر آئے ہیں تحفے کے طور پر کہ ہم اگلی سالگرہ تک بی بی شہید کا جو ہاتھ سے گیا یہ پنجاب صوبہ ہے یہ واپس لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی روح کو ثواب پہنچائیں گے، اور ان کو سرخرو کریں گے کہ ہم نے پنجاب واپس لیا اور اپنی رہنمائی جو ہے وہ پنجاب میں قائم کی۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اسی طرح بی بی بھٹو شہید کا جو نظریہ ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے، تاکہ جو وہ نظریہ ہے واپس جو ہے وہ نظریہ اپنے جی ابراہیم قریشی، بہت شکریہ آپ کا۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि सिपा सलार को फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजना और उनकी जंगी खदमात की पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया मोतरफ है। ऐवान में अवामी सहूलत के कवानीन लाने की ज़रूरत है। उम्मीद है वज़ीर आला सूबे से प्लास्टिक के मुकम्मल खात्मे का फैसला करेंगे। 4 पॉइंट्स शेरेटन होटल में यौम माहौलियात की मुनासबत से आगाही फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि इस वक्त माहौलियाती तब्दीली अहम मसला बन गया है। 4 दहाइयों में सरसब्ज खेतों को खत्म कर दिया गया, जबकि प्लास्टिक के इस्तेमाल के हवाले से देहात में लोगों को इल्म नहीं, वो तो दूध दही हर चीज शॉपर में लेकर आते हैं। मेरी वजीर आला से अपील है कि वो प्लास्टिक मुकम्मल बंद कर दें। स्पीकर का कहना था कि पंजाब असम्बली में शोर शराबे से हटकर कुछ कवानीन लाने हैं। बजट में मुझे किसी की तकरीर में वजन नजर नहीं आया। ऐवान में सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनका कहना था हुकूमत और वजीर आजम ने जंगी हालात में बेहतरीन प्लानिंग पर सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया फील्ड मार्शल की मोतरफ है। हुकूमत पाकिस्तान को, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और बिलखसूस जो जंगी हिकमत अमली में फील्ड मार्शल को हुकूमत ने इस एजाज़ के साथ नवाजा, उनकी फ़हम व फरासत, उनके तदब्बर, उनका हौसला, उनकी बहादुरी, इसकी शनाख्त अब सिर्फ मैं नहीं कर रहा। आज वो सिर्फ जो मेरी सोच थी उससे बियॉन्ड आज दुनिया उस सोच को तस्लीम कर रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत और दीगर का कहना था कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पहली स्पीच जो ऐवान में की थी उसमें उन्होंने कहा था माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह में शामिल होगा। और ये बात सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं रही, इसके ऊपर उन्होंने साबित भी करके दिखाया। हुकूमत पंजाब का जो सुथरा पंजाब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में जो चल रहा है, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो एक सिग्निफिकेंट काम है, तो उसके अंदर भी हमें सिविक सेंस जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हम लोगों को जो है वो कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं। शुरका का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए हर एक को दरख्त लगाने होंगे। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में कारों के दीवानों के लिए ज़बरदस्त ऑफर। टोयोटा कैंट मोटर्स ने 3 रोज़ा कार मेले का इनेकाद किया। दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद मेले में शरीक हुई। मेले में आने वालों के लिए नई इस्तेमाल शुदा टोयोटा गाड़ियों पर स्पेशल ऑफर्स मौजूद हैं। कार मेले में गाड़ियों की नुमाइश के साथ साथ सार्फिन के लिए मुफ्त इंजन ऑयल चेंज और ट्यूनिंग की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। स्पेशली यूज कार का मेला लगाया, इसमें तकरीबन 50 को गाड़ियाँ हैं। इसमें इंजन ट्यूनिंग, ऑयल वगैरह हम 6 महीने से 1 साल तक फ्री वारंटी आपको देंगे। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इंजॉय करेंगे। ये 3 दिन के लिए मेला है। टोयोटा टाउनशिप और सहारा मोटर्स की गाड़ियां भी नुमाइश में शामिल हैं। 50 से ज़ायद सर्टिफाइड टोयोटा गाड़ियां खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। हमने ये 3 दिन का मेला अरेंज किया हुआ है 3 डीलरशिप्स पर। हमारी एक माहौल अच्छा बनाया हुआ ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आएँ और ज़रूर विज़िट करें। आपको काफ़ी आपको अच्छी सर्विस मिलेगी एंड ऑल्सो जो गाड़ियाँ होंगी वो उनके साथ गुड वारंटी और मेंटेनेंस पैकेजेस होंगे। सेल्स हेड आतिफ इरफान का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ गाड़ियां बेचना नहीं, आवाम को एक शानदार तजुर्बा देना है। शहरी का कहना है कि बहुत अच्छा इवेंट है, हम कल भी आए थे, एक गाड़ी पसंद आई थी, आज उसकी खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। इस तरह की तकरीबात खुशाइन है जहां सार्फिन को बेहतर गाड़ी मिल सकती है। एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हम लोग डेफिनेटली आगे कंटिन्यू भी करेंगे और हमारी प्लानिंग में ये है कि हम लोग इसको क्वार्टरली बेसिस पे इसको डेफिनेटली करें। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कस्टमर्स के लिए कि यहाँ पे आपको मल्टीपल रेंज जो है वो अवेलेबल है। इंजन और ट्रांसमिशंस की जो है वो 1 ईयर और 6 मंथ्स की वारंटी ऑफ़र कर रहे हैं। कल गाड़ी हमें एक पसंद आई है, इंशाल्लाह अब आज उसी की भी जो है ना डील के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, देख लेंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि आज जो है ना इधर से गाड़ी लेके जाएँ और बड़ा अच्छा इक़दाम है, इस तरह होना चाहिए। कंपनी खुद चीज़ों की जिम्मेदारी ले रही है इसके अंदर। मेले में पुरानी गाड़ी तब्दील करने की ऑफर के जरिए सार्फिन अपनी पुरानी गाड़ी देकर नई या सर्टिफाइड गाड़ी हासिल कर सकते हैं। ये मेला सिर्फ गाड़ियों की सेल का इवेंट नहीं बल्कि सार्फिन के एतमाद का भी जश्न है।
اتحاد ٹاؤن فیز 3 پری لانچ پیمنٹ پلان کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اتحاد گروپ شیخ شجاع اللہ خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دی پیلس اتحاد ٹاؤن میں ہونے والی تقریب میں ریئل اسٹیٹ کے نامور ڈیلرز نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو آفیسر اتحاد گروپ شیخ شجاع اللہ خان تھے۔ تقریب میں اتحاد ٹاؤن فیز 3 پری لانچ پیمنٹ پلان بھی شرکاء کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے اتحاد گروپ کی کاوشوں اور منصوبوں کو خوب سراہا۔ اس موقع پر اتحاد گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ شجاع اللہ خان نے کہا، فیز 3 اتحاد ٹاؤن کا ایک منفرد اور شاندار منصوبہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کا صفائی ہیروز کو خراج تحسین، عید پر محنت کا انعام، شہر بھر میں سینیٹری ورکرز میں انعامی چیک تقسیم کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ LWMC ورکرز کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد، سینئر لیگی رہنما مہر اشتیاق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ LWMC ورکرز کو 10,000 روپے فی کس کے حساب سے چیک تقسیم کیے گئے۔ چیک موصول کرنے پر ورکرز نے شکریہ ادا کیا۔ PP 149 سے شالامار ٹاؤن، عزیز بھٹی ٹاؤن کے تمام سینیٹری سٹاف کو انعام دیا گیا۔ صوبائی جنرل سیکرٹری IPP شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ عید قربان پر آلائشوں کو تلف کرنے اور پورا سال شہر کو صاف ستھرا رکھنے پر سینیٹری ورکرز داد کے مستحق ہیں۔ MNA وسیم قادر، پارلیمانی سیکرٹری برائے اوقاف ملک محمد وحید، پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت، اسسٹنٹ کمشنر محمد ثاقب تقریب میں شریک ہوئے۔ فیروز پور روڈ پرنس ہال میں سینیٹری ہیروز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ سینیٹری ورکرز میں انعامی چیکس تقسیم کیے گئے۔ CEO LWMC بابر صاحب دین سمیت سینیٹری ہیروز نے بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت کی۔ MPA ملک شہباز کھوکھر، سینئر لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ، رانا احسن شرافت بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ افسران نے سینیٹری ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ٹاؤن شپ UC 232 میں LWMC کے ورکرز اور افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹاؤن مینیجر شاہزین اوری، عاشق حسین اور سپروائزرز میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ ورکرز میں 10,000 روپے کے چیک اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر لیگی رہنما اجمل ہاشمی، رانا سلیم، راشد قریشی، ریحان بیگ، عامر گجر سمیت درجنوں اہل علاقہ اور LWMC کے ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔